आइए देखिए एडवांस से क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 2021 और ये कोई और क्वेश्चन नहीं है जो आपने अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन किया यूनिवर्सिटी का सेम क्वेश्चन, खाली कॉन्सेप्ट वही है, खाली क्या हो रहा है उसमें जो आने वाले कर्व हैं वो बदल रहे हैं। और ये सारी चीजें आपके ग्राफ पर है, ध्यान रखिएगा कितने अच्छे से आप ग्राफ पढ़ के आए, कितने अच्छे से आप करके आए। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आईडी के, खाली ग्राफ बनाएंगे तो एरिया निकाल लेंगे। और एक चीज हम आपको और यहाँ पे कहते हैं, ब्रीफ करते हैं, चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एरिया का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के टेंजेंट नॉर्मल से बहुत आता है, अक्सर आता है। तो ऐसा नहीं है कि टेंजेंट नॉर्मल से भी एरिया, तो वहां पे आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी मत लगाइएगा उससे। और ये भी आपको बता दें, खासकर एडवांस क्वेश्चन जानबूझ के भी आपको आपके सामने आएंगे ऐसे, जहां पर आप क्या देखेंगे कि हम लोग चूंकि जहन में एरिया चल रहा है तो डेफिनेट की ही लगाना है। और उसमें आप देखेंगे कि आप ट्रायंगल या ट्रेपेजियम या स्क्वायर इसको बनाएंगे, उससे 2 लाइन 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये भी माइंड में क्या आपको रखना है। ये बदला हम उसमें ढूंढ रहे हैं, किसमें, डेफिनेट में कब ढूंढ रहे हैं, वहां लिमिट मिल ही नहीं रही ढंग से और उसी में कंफ्यूज है। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखिएगा। जो टेंजेंट नॉर्मल से, अभी आप देखिएगा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट के काफी क्वेश्चन दिया है एरिया में। आइए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2021 का। द एरिया ऑफ द रीजन, देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट है, द एरिया ऑफ द रीजन, और रीजन क्या है मैं लिख रहा हूं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है x, y सच दैट, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आइए x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0, लेस देन r इज इक्वल टू 9/4, y इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0, लेस देन r इज इक्वल टू 1। ये x और y की वैल्यू हो गई जो इसको सेटिस्फाई करे। आगे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन 3y, x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 3y। उसके बाद क्या लिखा है, x प्लस y इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 2। ये इज ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं और सिंगल ऑप्शन का है ये, वन ऑप्शन ये लिख दे रहा है, ओनली वन कर दे रहा है, ओनली। पहला ऑप्शन है 11/32, दूसरा ऑप्शन है 35/96 और तीसरा ऑप्शन है 37/96 और डी ऑप्शन है 13/32। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब आइए इसको देखिए, हम करने जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करना है। यहां पर ये आपको 2 लाइनें दी गई हैं, आइए इन लाइनों को पहले ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद जो कंडीशन लिखी गई उसी कंडीशन के हिसाब से आप ग्राफ बना लीजिए, उसी हिसाब से आप एरिया उसको ले लीजिए। ओरिजिन x डैश y डैश, x और y की वैल्यू बाद में ले लेंगे, 0 तो यही हो गया, 9/4 अभी आगे ले लेंगे। अगर इसको पहले ले लेंगे तो फिर हमें उसी हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा, तो पहले इसको बना दे रहे हैं। ये इनइक्वालिटी के हिसाब से ग्राफ नहीं ड्रा होता है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y है, ये हमने आपको बता ही दिया है। अगर y की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमेशा y की वैल्यू से देखिएगा, y इज लेस देन r इज इक्वल टू 1/3x, यानी y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो y की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या, अबव जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगी, यानी बिलो आना, बस लाइन से बिलो रहना है, इक्वल। हाँ, इसमें कंफर्मेशन कर लीजिए, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अब 0 रख करके देख लीजिए ओरिजिन, अरे ओरिजिन 0 0, तो क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन, क्या ट्रू है, अपोजिट हो गया उसका, बस। अब आइए, तो पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, और 2 ले करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये जरूरी है। इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, ये 2,0 लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, 0,2। अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आइए x इक्वल टू क्या ले लें, 3y,
यानी y इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 3x। स्लोप क्या होगा 1/3, 60 पे √3 होगा तो 45 30 से कम एंगल बनाता हुआ लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि 1/√3 और 1/3 में कौन ग्रेटर होगा 1/√3 और होगा 1/3 होगा। तो ए ये 30 से कम, तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई देखने नहीं जाएगा ना कोई पूछने जाएगा, बाप ने बना लिया। ये बात क्लियर हो गई। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लीजिए, तब y इक्वल टू 1 लीजिए, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है ना। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ऐसा ना y इक्वल टू 1 यहीं से पास कर रहा हो, बाद में हम गड़बड़ करें उसको। भाई y ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और क्या है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, इसका मतलब इधर की पोर्शन लेना इसके लिए, और इसको कहां लेना है अबव की बिलो। भाई अबव जाएंगे कि y वैल्यू इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी, यानी बिलो लेना, यानी ये वाला पोर्शन लेना है। और ये देख लीजिए x ग्रेटर देन, यानी x क्या करेगा इंक्रीज कर पाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो x एक्सिस, जैसे ये हम कह रहे हैं ये लाइन है ना, इसी पोर्शन को लेना है 2,0 इसमें सेटिस्फाई करा लीजिए। कहाँ है 2,0, बोलो ये इनक्रीज सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है इधर वाली। तो चाहे जैसे देख लीजिएगा y की वैल्यू ग्रेटर x की, जब ओरिजिन से पास करें तो उसमें कुछ ना करिएगा, आसानी से देख लीजिएगा। अगर डाउट हो तो x एक्सिस y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर के देख लीजिए, बस वही सबसे आसान तरीका होगा। यहाँ पॉइंट है। अब आ जाइए, दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकाल ले रहे हैं, तो कौन कौन है यहाँ पर x इक्वल टू क्या 3y, क्योंकि इंटरसेक्शन किसकी है बाउंड्री की है, किसका लोकस का है। बाकी तो ये है ये पॉइंट इधर वाले इनफाइनाइट पॉइंट, जो इंटरसेक्शन आपने पढ़ा है वो यही पढ़ा है। तो आइए x इक्वल टू 3y, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस पे क्वेश्चन हमने करवाया, देखिएगा ग्रेटर देन पे तो क्या अंदर वाली क्वेश्चन है काफी, उसमें भी पॉइंट लिया गया है। और अगला क्या ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोलो 2, इसको सेकंड बोल दिया। यहां से x की चूंकि x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना हो गया 4y, x की वैल्यू 3y पुट कर दे रहे हैं, तो 4y इज इक्वल टू 2y की वैल्यू क्या आ गई हाफ, ये y की वैल्यू हाफ यहाँ पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ गया क्या 3/2 कॉमा हाफ, ये लिख दिया हमने। अब इसको कोई पॉइंट बोल दीजिए, इसको p बोल दिया, कोई डाउट इसमें। अब y इक्वल टू 1 कंफर्म हो गया, कहाँ है ये 2 की वैल्यू है, ये हाफ है, तो क्या होगा इससे हाफ ग्रेटर, ये हमने y इक्वल टू 1 ये यहाँ पे लाइन ले ली, ये ले लिया y इक्वल टू 1 लाइन ले लिया, ये क्या ले लिया बोलिए यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, ये पोर्शन ऊपर वाला। अब आ जाइए इंटरेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा लाइन को ठीक बना दे, और उसके बाद देखिए भी एरिया कौन सा निकालना है कौन सा नहीं निकालना है उसको देख लीजिए, बस ये हो जाएगा। बस इसमें जो ग्राफ बनाइएगा वो जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आप ले रहे हैं उनको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, वो चीज वहां पर एकदम क्लियर दिखाई पड़नी चाहिए। ये हमने 1 यहाँ पे लिया, तो ये लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, चलिए ये y इक्वल टू 1। अब आ जाइए पहचानिए, अब क्या लिया गया है x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, इधर हो गया क्या लेस देन इक्वल टू क्या 9/4, और कंडीशन लगाई देगी ऊपर ही लेना नीचे नहीं आना है, ये कंडीशन रहेगी। अब जो इसको सेटिस्फाई करे, आइए ये 2 है 9/4 2.25, तो ये इससे जस्ट ग्रेटर यहाँ पे ले लीजिए, ये x इक्वल टू क्या हो गया 9/2। अब पहचान लीजिए कौन सी एरिया इसमें फॉर्म हो रही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसके बाहर आना है, क्यों भाई किसके बाहर आना है x प्लस वाई इक्वल टू 2 के राइट में जाना है, और क्या इसके भी कहाँ आना है नीचे आना है। तो पहचानिए कौन सी एरिया फॉर्म हो रही, जल्दी बताइए, नाम लिख दें, यहाँ P हो गया, यहाँ Q लिख दिया, यहाँ R लिख दिया, यहाँ M लिख दिया, और सुन लीजिएगा, और कौन सी ये है y इक्वल टू 1, यानी इसके बीच में रहना है, y इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या इन्हीं के बीच में रहना, बाहर नहीं जाना बन के। जल्दी बोल दीजिए कौन सी एरिया फॉर्म हो रही, नाम बताइए, एक और नाम लिख दें जिससे वो ना हो, इसको L लिखा है कहीं, L लिखा है, इसको L लिख दे रहे हैं, ये इस पॉइंट के इंटरसेक्शन को L लिख दिया, जल्दी बोलिए, यहां शुरू करिए ना,
भाई y इज ग्रेटर टू 0 है ना, तो ये शुरू करिए। चलिए चलिए बोलिए, चलिए ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। P के बाद A, चलिए Q, M, R, L, श्योर है, एकदम सही है, यही एरिया आपको लेनी है। ये कौन सी? P, L, M, Q, A, फिर P बोल दीजिए, इससे क्लोज हो जाए। वो जब एरिया के लिए होता है क्लोज करने के लिए बोल देते हैं, उस पॉइंट को फिर इंक्लूड कर लेते हैं। अब आइए ये एरिया निकालनी है, इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं, देखिए ए। और ये आपका पोर्शन क्या हो गया? y इज ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। और क्या है? लेस देन 1 के बीच में लेनी है। अब बताइए इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलिए। अब इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे? पहचानिए, कहीं कुछ है नहीं, खाली आपको सोचना है कौन कौन सी लाइनें फॉर्म कर रही है, उसको देख लीजिए, बस खत्म। इसी एरिया को आपको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एडवांस 2021 का है, और ये काफी हद तक ये क्वेश्चन आपका जो पीछे हमने कराया है बोर्ड के पर्पज से, वही से ही अटैच है। इनग्रिडी बना दी गई है, तो मोस्टली इनग्रिडी कोऑर्डिनेट की ही उसकी बनती है, तो ये लाइन की बनी हुई है, इसको देख लीजिए। और इसमें कहीं कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और वही है सेट ऑफ एक्स वाई मीन्स क्या, जो इसको क्या करे? सेटिस्फाई करे, इस इनग्रिडी को क्या करे? सेटिस्फाई करे, इसकी मीनिंग ये हुई। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अब आइए जरा देखिए क्या करने हम जा रहे हैं, इसको पहचानिए। अब सारे ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं पहले, तो ये उस हिसाब से 2 ले रहे हैं, दोनों इक्वल रहे, ये हो गया, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, ये 2,0 हो गया, ये 0,2 हो गया। अब y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ड्रॉ कर दीजिए। ये जो अब इंटरसेक्शन पॉइंट सबका निकालते हुए चले आइए। ये आपका y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन, इसका मतलब आपको जो एरिया निकालनी, कहाँ निकालनी है? इसके बीच में निकालनी है। अब ये आपका दिया है x प्लस वाई इज ग्रेटर टू 2, तो देख लीजिए ओरिजिन को सेटिस्फाई कराइए, तो यहाँ 0 हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हुआ, इसका मतलब इधर का पोर्शन नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? और इसको देख लीजिए y इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? 1/3, यानी y की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है, तो y की वैल्यू स्मॉलर के लिए आप क्या करिए कि वो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले रहे हैं, और x की वैल्यू क्या है? 9/4, तो जाहिर है वो 2 से ग्रेटर है, तो 9/4 हम यहीं से ये पैरेलल लाइन ले रहे हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 9/4 ले लिया, ये ले लिया। अब आइए कि इस लाइन को जो ड्रॉ करने जा रहे हैं, 30 डिग्री से क्या हुआ? कम एंगल हुआ, 30 डिग्री से कम हुआ। इस पॉइंट को आप इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। पहले इंटरसेक्शन, क्योंकि यहां पर y इज इक्वल टू 1/3x ही है, सबका सबसे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन पहले जरूर निकाल लीजिए। पता चला नहीं तो क्या हो रहा कि लाइन को हम कहीं अबव ले लें, कहीं कहां ले लें? बिलो। ये जरूर ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले इसको हम बोल दे रहे हैं, ये नाम कुछ लिख दे रहे हैं, इसको P बोल दे रहे हैं, इसको Q बोल दे रहे हैं, इसको L बोल दे रहे हैं। अब आइए पहले सबका इंटरसेक्शन निकाल ले रहे हैं। ये आपका L कितना हो गया? ये इन्हीं दोनों का है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9/4, y की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ये हमने लिख दिया। वैसे यहां मत लिखिए, इसलिए गंदा हो जाएगा, मार्कर है, लेकिन लिखने बगल में कहीं लिख लीजिएगा, लेकिन हम यहीं पे लिख रहे हैं। अब आइए ये इंटरसेक्शन हम निकाल ले रहे हैं। पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू क्या? 3y पुट करिए यहाँ पर, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ गई?
1/, ये पुट कर दीजिए। और जब ये पुट करेंगे y की वैल्यू 1/2, यहां पर तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, तो ये 3/2। तो अब ये पॉइंट कितना आ गया बोलिए भाई, दोनों अभी लाइनों का नहीं आया, अभी लाइन को हम, ये कितना है, ये इंटरसेक्शन कितना है, ये भाई 1 है y कोऑर्डिनेट, और यहां कितना आया है हाफ। इसका मतलब वो लाइन कहां पास कर रही, इसके नीचे से, इसके नीचे से। अब इसके नीचे से पास होने का मतलब हो गया इससे भी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, किससे 9/4 से, किसका, तो ये पॉइंट आपका आ गया 3/2 कॉमा हाफ। अभी इसको बाद में दिखाएंगे, ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब आइए x इक्वल टू 9/4 का ले लीजिए, किससे ले लें 9/4 का, किससे ले लें बोलिए, ये अभी जो लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू क्या 3y, तो x इक्वल टू 3y से ले लीजिए, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बोलिए, इसमें 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गई 3/4, यानी y की वैल्यू आ गई 3/4, ये आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई, और देखिए ये भी पॉइंट आपका आ गया 9/4 कॉमा 3/4। अब लाइन को आसानी से ड्रॉ करिए, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आया, मींस क्या, जिस लाइन को अभी हमने नहीं ड्रॉ किया, जो ओरिजिन से पास कर रहे, किसका, इसका। अब ये वैल्यू कितनी है y की 1, और ये वैल्यू y की कितनी आ रही 3/4, इसका मतलब वो लाइन कहां से पास कर रही, इसके नीचे से। तो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है, पहले निकाल लीजिए तब ड्रॉ करिए, नहीं फिर बार बार मिटाना पड़ेगा। तो अब बताइए, और जब इसको करेंगे ये लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर दी, और ये 30 से कम खुद ब खुद एंगल रखा। एल को भी यहां पे लिख दीजिए, क्या लिख दें बोलिए, एल निकाल के आए हैं, यही को हम एल, ये इसी का तो है, इसी को एल लिख दीजिए। अब नाम लिख दीजिए यहां पर, ये कौन सा पॉइंट है, इसको एम लिख दीजिए। ये एम इज इक्वल टू क्या हुआ 9/4 कॉमा 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट मिल रहा है। और ये एल भी आ गया। अब आ जाइए, और ये पॉइंट हम निकाल ही चुके हैं, क्या निकला, ये पॉइंट कहां निकाले हैं 3/2.5। इसको आप कोई नाम लिख दीजिए, ये ए हो गया, इसको भी लिख दीजिए बी हो गया, इसको लिख दीजिए पी, लिख ही चुके हैं, एस लिख दीजिए इसको, और इसको भी लिख दीजिए, ये पी किसका नाम लिखा है ऊपर वाले का, तो इसको लिख दीजिए टी। चलिए हो गया, सारे नाम हो गए। अब एरिया इसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, हमको बाहर की ओर जाना, पहले देख लीजिए। और y इक्वल टू 1 के कहां रहना है, अंदर रहना है, ये इसके अंदर रहना है, और 0 से 9/4 के बीच में, तो यानी मेन हमको यही फोकस करना है, इसी के बाहर जो आ रहा है और इसके अंदर रहना है। और सुन लीजिए इसके भी अंदर रहना है। तो बताइए कौन सी एरिया बनने जा रही है, इसमें पहचान लीजिए और फिर हमको बता दीजिए। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये ए और ये लाइन है ना, इसके कहां रहना है, यहां पर हम आपको वो मार्क कर दे रहे हैं, कहां रहना है, इसके नीचे रहना। तो अब हमें इसके ऊपर तो सोचना ही नहीं है, इसके ऊपर कहीं सोचना है। अब बताइए इसके नीचे कौन सी एरिया हो रही जो इसको सेटिस्फाई कर रही, कितना इंटरेस्टिंग आ गया, नाम बताइए, ATLSA कर रही ना, तो अब आप इसी को शेडेड कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी आप निकाल के आए हैं, टी कहां लिखा है, यही तो टी ना, दोनों का इंडेक्शन यहां, ये टी है, ये हो गया टी इक्वल टू, अब दीजिए 3/2। अब कोई बता दे कि इस एरिया को कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 1 के भी नीचे आ गया, इसके बाहर आ गया, इसके नीचे आ गई, और y की वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हुए जाना। कोई बता दे तो हम समझ जाएं। ये ए लिखा ही है भाई, ध्यान रखिएगा, ए कितना है 2,0, उसको हमने वहां लिख दिया है, जल्दी बताइए। एस बिना कहे हुए लिख दीजिए इस पॉइंट को 9/4, 0। कोई बताए तो हम समझ जाए कि वाकई आप पढ़ रहे हैं। सोचिए कैसे निकाल दे इसको, पी ये है ना भाई, पी ये वाला पॉइंट है।
हाँ जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। टी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। चलिए फिगर बंदी नहीं कर रहे हैं, अभी कर लेंगे बाद में। चलिए पैरेलल लाइन फिर बोलिए, यहां से तक की वैल्यू निकाल लें उसकी लाइन की, ठीक। फिर इस वाली एरिया को इसमें से क्या कर रहे हैं, हो गया, सही है, कर लेंगे घर पे। ये एडवांस क्वेश्चन आपका किया हुआ, ऐसा नहीं है पीछे कर क्या है, वहां आपने जिससे अच्छा पैरा बोला, यहां पर उन्होंने क्या किया, कई लाइन 1 2 3 4, एक आध और लिख देंगे, 5 लिख देंगे, भाई इसमें समझना है। बोलिए समझ में आया। आइए इसी को हम और आसानी से बता दे रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं। जो चीज अभी हमने आपको ब्रीफ किया था उस पर हम जा रहे हैं, ठीक है। आप डेफिनेट से जाइए। ये दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल। इस पूरे में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए, भी राइट एंगल है। ये पूरा आपका ट्रायंगल OSL है, इसमें से इस एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहां से परपेंडिकुलर टी तो निकाल के आप आए हैं, कितना, हाफ। और ये आपको पता है कितना, 2, और ये पूरा कितना है, 9/4। तो देखिए क्या हो गई, एरिया रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया, आर फॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, ये हाफ इंटू 9/4। अरे भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, SL बताइए, L कितना निकाले हैं आप, जल्दी देखिए, L 3/4 कर दें, 3/4, इसमें कोई डाउट हो बताइए। और माइनस टाइम ये, तो ये कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2, हाइट 3 निकाल के आए हैं, जल्दी बोलिए, 3 कहीं निकाले हैं, कितना, हाफ। तो बेस कितना है 2 इंटू हाफ, कोई डाउट हो बताइए, ये आंसर हो गया, एक लाइन में आ गया। तो हम ये आपसे जरूर कह रहे हैं, फिगर जब बनाइए तो IIT एडवांस, देखिए यहां पर तो आपको बाउंडेशन नहीं है ना कि डेफिनेट से निकालिए, ये बाउंडेशन है। मान लीजिए अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए बाई डेफिनेट इंटीग्रेशन, मान लीजिए, तो वहां आपको करके थोड़ी नहीं दिखाना है, वहां तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आंख बंद कर लीजिए, 1 से 10 तक की गिनती गिन लीजिए, जिस पे आंसर चला जाए वो भी सही है, लेकिन ये सब कहीं से दुरुस्त नहीं है। अब बताइए क्या आ गया, हम इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ये हाफ आ गया। अब यहां पर देखिए, अब बोलिए क्या बताइए, अरे भाई देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन देख लीजिए, इस एरिया ये कितना 2 ही तो है, अरे भाई ये पॉइंट लाइन का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टी का हाइट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, टी की निकाले ही आप, ये लाइन का कैलकुलेशन सही किया ना सर, तो हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए इसमें क्या कॉमन कर ले, कॉमन कुछ ना करिए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए फटाक से, जल्दी बोलिए क्या आ रहा है, ये जल्दी करिए अब इसको। 27 बाई कितना, 27/32, और माइनस क्या, जल्दी करिए बताइए, 32 एलसीएम आया, और 32 अगर ऑप्शन में है तो इसका मतलब सही है, 2 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। अरे भाई ये 16 आ गया, 17 आ गया, 17 ही होगा, 37 माइनस 16 कितना होगा, 11, तो ये कहीं लिखा होगा, देख लीजिए, ये पहले ही ऑप्शन लिखा है। तो बताइए बेहतर ऑप्शन आपके पास कौन हुआ, ये वाला हुआ कि जो भी आप हम लोग सोच रहे थे वो भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसका एप्लीकेशन, डेफिनेट का, तो जहन तो जाएगा, लेकिन एडवांस क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस के आते हैं, तो आप इसकी भी अब आदत डालिए, एडवांस जेईई मेंस, लेकिन बोर्ड में नहीं, बोर्ड में भी तो बनता है, वहां नहीं, वहां तो डेफिनेट को यूज करेंगे। बोलिए समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने कर्व दिए गए हैं, जो उनकी बाउंड्री है, लोकस पाथ है, पहले उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप एक रफ इसके दिखा तुरंत कर लीजिए, कौन कौन सी लाइन किसको कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट बना लीजिए, निकाल लीजिए कि कौन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद तब आप फिगर बनाइए कि कहां पे कौन, तो फिर आपको एंगल या कुछ मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा सही चीज आएगी। ये चीज उसके बाहर जा रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये लाइन इसके अंदर आ रही y = 1 की, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपको, और फिर जो जो चीजें आपको लेनी, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, समझ गया ना। देखिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन मोर देन 1 का लिखा है, IIT का ही है, 2009 का है,
तो हम मोर देन 1 लिखेंगे, इसका मतलब है कि 1 और मोर देन 1 इज करेक्ट। ऐसा नहीं कि मोर देन 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e की पावर x एंड द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू e इज, ये 4 ऑप्शन लिखे गए। और देखिए अगर कुछ चीजें देखिए, अगर ये ऑप्शन सही है तो ये सही है। ऑप्शन देखिए कैसे बनाए गए हैं। अगर ये ऑप्शन हम मान ले रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर सही है तो अभी हम करेंगे तो पता चलेगा ही, ये सही है तो ये सही है। कोई बताएगा कैसे सही है? प्रॉपर्टी लगा दीजिए दोनों को ऐड करके, तो देखिए कितना बेवकूफ बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि आप वाई एक्सिस से जाइए, आप एक्स एक्सिस जाइए और क्या वेरिएबल को सेम रखते हुए, जब प्रॉपर्टी आपने जहन में डाली दी है तो वेरिएबल को सेम रखते हुए लिमिट को क्या करिए, चेंज कर दिए, मत जाइए, क्योंकि एक्स एक्सिस जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। एक को इंटीग्रेट करके निकलवा दिया वैल्यू। अब देखिए इसके e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स। अब देखिए ये क्या हुआ, e -1, तो e क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ, 1 आ गया। तो अगर एक सही है दूसरा हो ही नहीं सकता भाई वैल्यू। बोलिए, अब आइए पहले ग्राफ बना ले। तो एक चीज ये माइंड मेकअप करे रहिए कि हमें कैसे जाना है, किधर से जाना है, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अगर यहां dy लिखा तो आप y पे जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई प्रॉपर्टी तो पढ़ी ना, प्रॉपर्टी यहां दिखाई दी है कि अब हमें एरिया निकालने में डेफिनेट, भाई डेफिनेट से निकालना है तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखिए, बस दिखाई दिया इन्होंने। आइए e की पावर x ले लिया, ये y इक्वल टू e की पावर x ले लिया। अगला बोलिए फिर क्या है, x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, ये ले लिया। नाम भी लिख दीजिए भाई, अगर हम नाम नहीं लिखते हैं तो आप लिख लीजिएगा और कुछ नहीं। ये x इक्वल टू 0 हो गया, और कौन हो गया, कहां है, y इज इक्वल टू e, तो ये तो 1 है ना भाई, जहां कट करेगा ये 1 हो गया, ये 0,1, और y इज इक्वल टू e, तो ये 1 हो गया। ये देखिए ये y इक्वल टू 1 हो गया, ये हमको दिखाई ही पड़ गया। और y इक्वल टू क्या लिया बोलो, e, तो आपने ये ले लिया y इक्वल टू e। x इक्वल टू 0 ये है y एक्सिस, और किसके बीच में, y इक्वल टू किसके बीच में, e के बीच में। तो x इक्वल टू 0 मीन्स किस पे एरिया लेनी है, y एक्सिस पे लेनी है। किस पे लेनी है, y एक्सिस पे लेनी है। अब बोलिए, तो अब y एक्सिस पे किसके किसके बीच में, y इक्वल टू e, तो y इक्वल टू e तो यही कट कर रहा ना, इसको क्या नीचे कट कर रहा है, इसको यहां कहीं कट कर रहा है, बोलिए नहीं, तो अंडरस्टूड हो गया। तो y एक्सिस पे जाएंगे, x एक्सिस पे जाएंगे, तो कौन सी एरिया होगी, नाम बताइए इसको, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये ए पी क्यू, चलिए कौन सी एरिया हुई, हो गया, यही एरिया हुई। किस पे फॉर्म हो रही है, तो y एक्सिस पे चले जाइए, ये एरिया क्या हो गई, बोलिए, एरिया इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, लिमिट क्या हो गई, 1 टू क्या, x dy, x dy, ये लिख दे रहे हैं यहां पर, x dy, x की वैल्यू किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, 1 टू e, x की वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग ले ले, किस बेस पर, तो क्या हो जाएगा ln y या log y, जो भी dy, ये ऑप्शन सही हो गया। जब ये सही हो गया तो इसमें प्रॉपर्टी लगा के गया, ये भी सही हो गया, दो सही हो गए। अब आइए इसको क्या करें, इसमें कन्वर्ट कर लें, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। तो क्या करें, x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको टी लेट कर लें। अरे भाई log y इज इक्वल टू, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, log y इक्वल टू क्या भाई, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया गया ना, और आपका बहुत पुराना रिश्ता है किससे, log से और एक्सपोनेंशियल से, इनवर्स में भी पढ़ा यार। तो क्या लिखने जा रहे हैं, बोलिए लेट, यही से और कुछ नहीं, इसको अब एक्स एक्सिस पर नहीं जाएंगे, dx लिखा कोई लिखा ना लीजिए, हम वेरिएबल को चेंज कर लेंगे। भाई इन्होंने तो हमको हिंट्स कर ही दिया ना यहाँ पे लेकर के, ये कि ऐड किया है, तो आपके सामने तो आप दिमाग में बात आ ही गई कि अभी ऑप्शन हमारे पास ओपन है। तो बोलिए जल्दी से, ln y इक्वल टू क्या, t, y की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, क्या, e की पावर t। समझ में आया कि नहीं आया, अब क्या हो जाएगा, यहां से करिए, dy इज इक्वल टू क्या, e की पावर t dt, लिमिट को यहीं से चेंज करिए, फॉर y इज इक्वल टू क्या, 1, फॉर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू क्या,
1। तो हम इसको नहीं इंटीग्रेट करेंगे क्यों लॉग का वैसे रिजल्ट हम बता चुके हैं, अगर आपको रिजल्ट याद होगा तो डिवाइड करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन इसको भी कंफर्म करना ऑप्शन को, इसलिए इस पर भी आ रहा है। तो ये क्या आ गया, और इससे कंफर्म हो गया, अगर ये सही हो गया तो ये गलत हो गया, और एरिया तो एट लास्ट हमको क्या करनी निकालनी है। तो अब आइए, तो y इक्वल टू 1, जल्दी बोलिए, t की वैल्यू क्या हो गई 0, वेरी गुड 0 फॉर y इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए e, t की वैल्यू बोलिए क्या 1, बहुत उम्दा। तो अब बताइए क्या हो गया, ये बोलिए 0 to 1, 0 to 1 क्या आ गया e की पावर t dt। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहा है, लिमिट को सेम रखते हुए क्या चेंज कर दे रहे हैं, वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव करना, क्या जरूरत किसको दिखाना है, e की पावर x dx, ये आ गया, ये नहीं आ रहा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या आएगा e -1, ये सही हो गया, यानी ये सही है, ये सही है, ये नहीं आ रहा, आपने इसको एक एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके देख लिया। कोई डाउट हो बताइए, हम कहां पे एरिया को फॉर्म किए, y पर, तो y पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ गया, वो दिखाई नहीं पड़ रहा क्लियर। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अब देख लीजिए मतलब किस तरीके के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आपका दिमाग इस तरीके से सारी चीजें चल रहा तो कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कल कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं।